डॉक्टर बिटिया का न्याय का मुहिम दिन पर दिन जोर पकड़ती जा रही है। वहीं कोलकाता रेप मर्डर केस में एक सनसनीखेज सामने आया है। दरअसल सुनकर आपकी होश उड़ जाएगी। दरअसल उसी रात उसी हॉस्पिटल में एक मां ने छुप कर ये सारी दास्तां देखी होती है। दरअसल उसे महिला का बेटा का एक्सीडेंट हुआ होता है और वो उसी टाइम अपने बेटे को लेकर उस अस्पताल में गई होती है इलाज के लिए। तभी उसी टाइम वो डॉक्टरों से भिड़ जाती है और सारे डॉक्टरों का चेहरा बेनकाब करती है। आप चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिले तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में डॉक्टर बिटिया जरूर लिखें ताकि डॉक्टर बिटिया को ये पता चले कि हमारे साथ पूरा देश खड़ा है। आखिर उस रात उस महिला ने क्या देखा जो उसी टाइम उस महिला ने सारे डॉक्टर से भिड़ गई, लेकिन उसकी एक ना सुनी गई। इस खुलासे के बाद वो सारे चेहरे बेनकाब होंगे जो उस रात इस हत्या में शामिल थे। संजय राय ने सीबीआई को बताया है कि घटना वाली रात वो 2 बार कोलकाता के रेड लाइट एरिया में भी गया था। 25 अगस्त को कोलकाता रेप केस के मुख्य आरोपी संजय राय का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ तो सीबीआई को दिए पॉलीग्राफ टेस्ट में संजय ने उस रात की पूरी ब्यौरा बता दिया। संजय ने बताया कि घटना से पहले वह कहां गया था, किसके साथ गया था और किसके किसके साथ मिला था और अस्पताल में कितने बजे पहुंचा। सीबीआई ने पॉलीग्राफ टेस्ट में आरोपी से क्या सवाल किए और क्या जवाब में संजय राय ने क्या बताया, यह सब जानेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। दरअसल संजय ने सीबीआई को बताया है कि वो घटना वाली रात 2 बार कोलकाता के रेड लाइट एरिया गया था, लेकिन उसने वहां किसी के साथ जाने का मौका नहीं मिला। इसके बाद उसने रास्ते में एक महिला का शोषण किया जिसका वीडियो यहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। आगे संजय ने बताया कि घटना से पहले उसने फोन पर अपनी गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात की थी और उससे न्यूड फोटो मांगी थी। दरअसल संजय राय ने अकेला रेड लाइट एरिया में नहीं गया था। वो बताता है कि वो अपने दोस्त के साथ रेड लाइट एरिया में गया था। दरअसल उसके दोस्त का ही भाई का उसने आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती कराया था और उसी के दौरान वो दोनों रेड लाइट एरिया में चले जाते हैं, लेकिन उसके दोस्त वहां चला जाता है और रेड लाइट एरिया में उसे संजय राय का मौका नहीं मिलता है। फिर वह दूसरे रेड लाइट एरिया में जाता है, लेकिन फिर भी वहां से भी वह वापस चला आता है। सीबीआई सूत्रों ने कहा कि आरजीकर से मिले सीसीटीवी फुटेज से आरोपी संजय राय कई बार अस्पताल के अंदर नजर आया। इस दौरान वह ट्रेनी डॉक्टर के इर्द गिर्द भी मंडराता रहा। सबसे पहले 8 अगस्त सुबह 11 बजे चेस्ट डिपार्टमेंट में वार्ड में पहुंचा, जहां ट्रेनी डॉक्टर 4 अन्य जूनियर सहयोगी के साथ मौजूद थी। वहां पहुंचने के बाद संजय लेडी डॉक्टर को घूरता रहा। जांच अधिकारियों के मुताबिक आरोपी को ट्रेनी डॉक्टर ने सैल्यूट के बारे में पूरी जानकारी दी थी। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह शाम होने से पहले वार्ड में एंट्री ली थी। सीबीआई के अनुसार पीड़िता अन्य जूनियर डॉक्टरों के साथ डिनर के लिए वार्ड से निकली और 9 अगस्त को रात 1 बजे के बाद सेमिनार हॉल में लौट आई। एक जूनियर डॉक्टर करीब 2:30 पर सेमिनार हॉल में दाखिल हुआ। ट्रेनी डॉक्टर ने उससे कुछ बात की, फिर सेमिनार हॉल में पीड़िता सो गई। सीसीटीवी फुटेज में संजय राय 9 अगस्त की रात सुबह 4 बजे हॉस्पिटल में घुसता दिखा। इसके बाद वह 3rd फ्लोर के सेमिनार हॉल में पहुंचा। जब ट्रेनी डॉक्टर सो रही थी तो आशंका जताई जा रही है कि तड़के मुंह से लेडी डॉक्टर का निशाना बनाया और रेप के बाद उसकी हत्या कर दी। बता दें कि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को रिपोर्ट पेश किया, जिसमें बताया गया है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में वारदात के बाद क्राइम सीन से छेड़छाड़ की गई। इस केस में हॉस्पिटल प्रबंधन की लापरवाही भी सामने आई है, जिसने पीड़िता के पिता को फोन कर बताया कि आपकी बेटी आत्महत्या कर ली है।
सीबीआई के रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की जांच पर भी अभी सवाल उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस की जांच करने का तरीका सही नहीं था। पुलिस की प्रक्रिया क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन में से अलग है। बंगाल पुलिस का व्यवहार शर्मनाक है। वारदात वाली जगह पर अहम सुराग थे जिसमें बचाने में देरी की गई। हैरानी की बात यह है कि इसमें एफआईआर पोस्टमार्टम के बाद दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि 30 साल में ऐसी लापरवाही नहीं देखी गई है। वहीं पीड़िता की मां ने आरोप लगाया है कि सबसे पहले उसे मिलने नहीं दिया गया। उसकी बेटी को देखने के लिए दरअसल 3 घंटे लग गए और उसे आत्महत्या बताई जा रही थी, लेकिन उसकी बेटी को देखते ही उन्हें पता चल गया कि उसकी हत्या की गई है। दरअसल उसे इस केस को दबाने के लिए उसे पैसा भी दिया जा रहा था। दरअसल पीड़िता की मां ने बताया कि हमारी बेटी को जल्दी ही जलाने की कोशिश भी की गई और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमारी बेटी की लाश को जला दिया गया। और वहाँ से हम कैसे निकले, वहाँ से पुलिस जैसे ही मेरी बेटी का लाश जल जाता है उसी तरह पुलिस वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम कैसे निकले उन्हें कुछ खबर नहीं है और पुलिस वाले हमें पैसे दे रहे थे ताकि हम इस केस को दबा दें। दरअसल एक महिला होती है जो उस रात उसे आजकल मेडिकल हॉस्पिटल में जाती है अपने बेटे को लेकर। दरअसल उस माँ का बेटे का भयंकर एक्सीडेंट हुआ होता है और वह उसी टाइम पर गई होती है और जब वहाँ सेमिनार हॉल में गई होती है तो देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं होता है और वह उसका बेटा एक्सीडेंट से तड़प रहा था। दरअसल वो अपने बेटे के इलाज के लिए वहाँ पहुँचती है और उसी टाइम पर ये सब कांड हो रहा था। तभी वह डॉक्टरों से भिड़ जाती है अपने, लेकिन उसकी एक भी ना सुनी जाती है। दरअसल उस महिला का बेटा का मौत हो जाता है इलाज के बगैर। दरअसल उस रात उसे महिला के बेटे का इलाज भी नहीं किया गया और उसी में वह तड़प कर मर जाता है। दरअसल इस केस में सबसे पहले पुलिस ने जितने सारे सीसीटीवी फुटेज लगे थे उन सभी को खंगाला। उसे सीसीटीवी फुटेज में सेमिनार हॉल के आसपास करीब 15 लोग मिले। दरअसल 15 लोगों से पूछताछ किया गया, लेकिन सभी ने सही उत्तर दिया तो उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो कि पुलिस बैरक में ही सो गया था और उससे जब पूछताछ किया गया तो वो हिचकिचा गया, फिर उसे अरेस्ट कर लिया गया। दरअसल वो सेमिनार हॉल के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। दरअसल ये वही शख्स है जिसका नाम संजय रॉय है। आरोपी संजय राय अभी भी शिकंजे में है और कभी अपना आरोप बदलता रह रहा है। दरअसल संजय राय को पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया गया है। दरअसल संजय राय अपने बयानों से यूटर्न ले रहा है। दरअसल संजय राय का कहना है कि जब वो सेमिनार हॉल में पहुंचा तो ट्रेनी डॉक्टर का लाश वहीं पर थी और वह देखकर डर के मारे वहां से भाग जाता है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक 10 अगस्त को उसने कबूल किया था कि उसी ने उसका कत्ल किया है, चाहे तो उसे फांसी दे दे। वह बार बार अपना बयान बदल रहा है और ये भी कह रहा है कि मुझे फंसाने की कोशिश किया जा रहा है। दरअसल इसमें संदीप घोष भी मास्टरमाइंड है। दरअसल संदीप घोष उसे हॉस्पिटल में पोर्न मूवी चलाता था और संजय राय का ये भी लत है कि वो पोर्न मूवी हमेशा देखता रहता था और लड़कियों को छेड़ता रहता था। दरअसल संजय राय की 3 बीवियां थी और एक कैंसर से पीड़ित होकर मर चुकी है और 2 से वो तलाक ले चुका है। दरअसल उसका ये पोर्न मूवी और शराब सिगरेट की लत के कारण ही उनकी बीवी उसे छोड़कर चली गई और उससे तलाक ले चुकी है। दरअसल उसकी एक बड़ी बहन होती है पूजा, जो कि उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ चुकी है। जब उसकी बहन से बात किया गया तो उसकी बहन बोली कि मुझे 17 सालों से मैंने अपने भाई से कोई बातचीत नहीं की है और ना ही मैं उसे मिली हूँ। दरअसल संजय राय एक घिनौना किस्म का व्यक्ति है जो कि उस रात
जानवर बन गया था और ट्रेनी डॉक्टर के साथ बहुत ही घिनौना और निर्मम तरीके से उसका रेप करके उसकी हत्या कर दी। दरअसल उसके आंखों का चश्मा फोड़ दिया और उसका शीशा जो ट्रेनी डॉक्टर के आंखों में धंस जाता है और उसके आंखों से लगातार खून बहने लगता है। लेकिन ट्रेनी डॉक्टर हार नहीं मानती है, वो संघर्ष करती है। लेकिन एक महिला जिसकी आंखें फूट चुकी हो वो कितना संघर्ष करेगी। उसका तन बदन पे हर जगह पे चोट होता है, उसके गर्दन का हड्डी टूट गया होता है, उसकी पैर 90 डिग्री में फैलाकर उसकी जांघ को तोड़ दिया जाता है। दरअसल ये घिनौना काम संजय राय का ही होता है।